स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, हम मुनस्यारी घूम रहे थे। तो आज था एक और नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने का। तो चलिए चलते हैं। तो मौसम तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे दो घोड़े घास खा रहे थे, तो मौसम बढ़िया ही हो रहा था। तो ये हम जा रहे हैं पिट्टी फॉल, जो मुनस्यारी के पास ही है। तो रास्ता आप देख ही सकते हैं कैसा है यहाँ पे। तो रास्ता तो बहुत ही पतला है इधर, सिर्फ एक गाड़ी के जाने वाला रास्ता है ये। और इस रास्ते में ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो अभी तो ठीक ही था। तो वैसे तो एक दो जगह गाड़ियां आई गई थी जहाँ पे हमें बैक करनी पड़ी, पर ओवरऑल ठीक है रास्ता अभी। पर बरसात में होगी काफ़ी प्रॉब्लम, सारा बह जाएगा मेरे ख्याल से। तो हम पहुँच गए थे फाइनली 1.5 घंटे बाद पिट्ठी फॉल। तो ये बाहर का नज़ारा है यहाँ से। तो यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट भी हैं। और ये रही एंट्री पिट्ठी फॉल की, और 20 रुपये एंट्री फीस है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अब ऊपर को। और यहाँ से 300 मीटर लिखा हुआ है, पर थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, वो 400-500 मीटर होगा, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं और चढ़ाई है। तो चलिए चलते हैं अब ऊपर की तरफ। तो थोड़ा सा ही चलना है, वैसे ज़्यादा नहीं है, पर चढ़ाई है कहीं कहीं पे थोड़ी सी। और सीढ़ी जैसा ही है यहाँ पे भी, तो आप देख ही सकते हैं इसमें। और रास्ते में आपको कचड़ेदान भी मिल ही जाएंगे यहाँ पे, और बैठने के लिए जगह भी है काफ़ी यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा भी हुआ है काफ़ी कुछ, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और पहाड़ी और इंग्लिश में लिखा हुआ है ये। तो थोड़ी देर बैठ के फिर हम भी चल दिए ऊपर को। तो ऊपर तो मेन तो ये वाटरफॉल ही है, और एक ग्लास ब्रिज भी है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है ग्लास ब्रिज। तो फाइनली हम पहुंच ही गए थे यहाँ पे। तो ये रहा सामने, आप देख सकते हैं ग्लास ब्रिज है जिसके अंदर जाना है। तो चलिए चलते हैं अब। तो ये साइड से रास्ता था वाटरफॉल की तरफ को जाने का, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से था ऊपर ग्लास ब्रिज में जाने का। तो हम वाटरफॉल के पास तो गए नहीं, क्योंकि गीले हो जाते हैं, अभी शाम का टाइम था। तो चलिए चलते हैं ऊपर को ग्लास ब्रिज की तरफ। तो ये रही एंट्री इसकी। एंट्री तो यहाँ पे फ्री है, बस नीचे है 20 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री। यहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी, तो उसको सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर पहुँच गए अब। तो फाइनली हम ग्लास ब्रिज के ऊपर चल रहे थे, आप देख ही सकते हैं कैसा बना हुआ है ग्लास ब्रिज। और ये रहा सामने पिट्ठी फॉल। तो अभी तो शाम का टाइम था, तो इधर ज़्यादा लोग थे ही नहीं हमारे अलावा। तो चलिए चलते हैं, बस हमने थोड़ी देर यहाँ पे रुके क्योंकि रात का टाइम हो रहा था। और साथ ही साथ हमें वापस अपने होटल रूम में भी जाना था। तो चलिए चलते हैं अब नीचे को। तो ये रहा रोड से व्यू जो दिख रहा था हमें, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है यहाँ से ये आप पहाड़ी में पढ़ ही सकते हैं, कुछ लिखा हुआ है, और ये इंग्लिश में मैसेज लिखे हुए हैं। तो रास्ता तो बहुत ही बढ़िया बना है यहाँ पे। तो अभी शाम का टाइम था, तो रात ही हो रही थी, तो ये भी बंद होने वाला था, क्योंकि अंधेरा होते ही बंद हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं वैसे। तो हम भी जल्दी जल्दी चले गए थे शाम को। तो ये रहा पिट्ठी फॉल का गेट पे लिखा हुआ है कुछ मैसेज। तो चलिए चलते हैं हम घर की तरफ। तो चलते चलते हमें तो रात ही हो गई थी। तो रात को तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा था यहाँ से, जैसे आप देख सकते हैं। और हमारे साथ साथ कुछ गाड़ियाँ भी चल रही थी, तो हम अकेले ही नहीं थे इस रोड में, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही पतला था, इसलिए इधर थोड़ी सी तंगी होती है। और ये देख ही सकते हैं आप, कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा था यहाँ पे। तो फाइनली हम घर पहुँच गए थे। तो ये अगले दिन का है। तो अब टाइम था हमें मुनस्यारी को छोड़ने का और अपने घर हल्द्वानी जाने का। तो रात को तो यहाँ पे काफ़ी बसें आ गई थी ट्रैवलर वाली, तो होटल पूरा फुल हो गया था। तो इस वाले होटल में रुके थे हम। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। तो चलते चलते हम पहुँच गए थे मुनस्यारी के बस स्टैंड पे, जहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी अगर आप हल्द्वानी से आते हैं, या आपको हल्द्वानी जाना है तो, या कहीं और जाना हो। तो यहाँ पे है टैक्सी स्टैंड मुनस्यारी का। तो चलिए चलते हैं, अभी हमें तो ज़रूरत नहीं थी वैसे। तो इसी तरफ है रोड पे ही टैक्सी स्टैंड, अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो
ये रहा मुंशियारी का टैक्सी स्टैंड। अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो वैसे तो मुंशियारी पहुँचने के में 10 घंटे लगता है हल्द्वानी से। तो चलिए देखते हैं। अब अभी तो सुबह सुबह का टाइम था, तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है यहाँ से। तो ये सामने आप देख सकते हैं रोड वाला वाटरफॉल आ गया। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। तो इसी वाटरफॉल के बगल में एक और वाटरफॉल है, तो वो भी आपको हम दिखा देंगे अभी। तो आप देख ही सकते हैं ये रोड के किनारे ही है बिल्कुल ही, और रोड पे पानी गिर रहा है यहाँ पे। और ये रहा उसके बगल में ही था बिल्कुल ये वाटरफॉल, 2 वाला था ये वाटरफॉल। तो 2 झरने थे इस पे। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की और फिर हम चले गए अपने घर की तरफ। तो आप देख ही सकते हैं अभी तो काफ़ी कम पानी है इनमें। तो बरसात के वक्त आएगा मेन पानी। तो यहाँ पे तो थोड़ा बढ़िया ही पानी था, काफ़ी था यहाँ पे, गीला होने के लिए तो काफ़ी था। तो चले चलते हैं अब आगे को। तो ये रोड के किनारे में लगे हुए लकड़ी वाले, रोड की सेफ्टी के लिए। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लोगों ने लगाए होंगे मेरे को लगता है। तो चलिए चलते हैं आगे को। तो ये चौली भी है यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी घर नहीं है, कम ही घर है। ये बीच में, रोड के बीच में ही घर था, ये एक ही घर था यहाँ पे। और साथ ही साथ हर जगह हरियाली हो रखी है यहाँ पे, पानी की कमी नहीं है इसलिए हरियाली है हर जगह, नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया था। वो जो रास्ता था काफ़ी जगह खराब हो रखा था। तो जैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड आया हुआ है। तो बरसात के वक्त तो ये काफ़ी लैंडस्लाइड वाला एरिया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप काफ़ी लैंडस्लाइड वाला एरिया है, यहाँ पे काम भी चल ही रहा है। तो बरसात के वक्त तो मुंशियारी पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है पिथौरागढ़ से, क्योंकि काफ़ी लैंडस्लाइड वाला एरिया है इधर, काफ़ी लैंडस्लाइड होता है। तो अभी तो मौसम सही था क्योंकि अभी मार्च का टाइम था, तो उस हिसाब से बढ़िया धूप आई थी और इतनी लैंडस्लाइड भी नहीं थी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।